प्यारे बच्चों, कक्षा 3 हमारा परिवेश पाठ 6 पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि गौरैया अपने बच्चों को कुछ खिला रही है। माँ, हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया बोली, नहीं नहीं, तुम तो अभी उड़ भी नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। खाने की तलाश में गौरैया कई जगह गई, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। अचानक गौरैया को छत पर एक लड़की दिखाई दी। वह खाना खा रही थी। गौरैया लड़की के पास जाकर बैठ गई। लड़की ने गौरैया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। लड़की ने गौरैया को रोटी का एक टुकड़ा दिया। गौरैया ने चोंच से पकड़ा पर उसे उठा नहीं पाई। दूर बैठा एक कबूतर ये सब देख रहा था। वह उड़कर गौरैया के पास। कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गौरैया ने कहा, हाँ, ये रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। कबूतर अपनी चोंच से रोटी दबाकर गौरैया के साथ उसके घोंसले में गया। फिर वहां सबने मिलकर रोटी खाई। सोचो और लिखो, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते, वे क्या क्या खाते? तो पक्षी के नाम बताइए। तो आपको कौन सा पक्षी दिखाई पड़ता अपने आसपास? कबूतर। कबूतर और तोता, कौवा, गौरैया, ये सभी। तो ये जो उनका भोजन होता है। तोता क्या खाता है? वैसे तोते को हरी मिर्च और आम बहुत अच्छा लगता है। पक्षी भोजन कैसे खाते हैं? हम अपना भोजन हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं। पक्षी भी पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। पक्षियों के पंजे व चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच या पंजे की बनावट फल, सब्जियों, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने और नोचने, पकड़ने में मदद करती है। गौरैया की चोंच छोटी एवं नुकीली होती है। उससे इसे अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। शक्कर खोरा की चोंच पतली और घुमावदार होती है। इससे वह फूलों के रस चूसने का कार्य आसानी से करता है। तो देखिए, जो भी पक्षी होते हैं उनकी चोंच भी उनके भोजन के अनुसार होती है, या कह सकते हैं कि वो अपनी चोंच के अनुसार ही भोजन ग्रहण करते हैं। बाज व चील की चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी होती तथा पंजे नुकीले होते हैं। इससे उन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है। पानी एवं उसके आसपास रहने वाले पक्षियों की चोंच इस प्रकार होती है कि वे कीचड़ एवं पानी में रहने वाले कीड़े एवं अन्य जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले सकते हैं। पशुओं का भोजन। पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। कुछ पशु केवल घास, हरे पेड़ पौधे, पत्तियां खाते हैं। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी भोजन करने में दांतों की प्रमुख भूमिका होती है। दांत भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक होते हैं। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान में मदद करती है। खाना चबाकर खाने के पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं उनके आगे के दांत अधिक नुकीले होते हैं। तो देखिए, ये गाय का चित्र, ये शेर, ये चित्र भी बनाना सिखाएंगे आप लोगों को। चित्र को देखो और समझो। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, जिससे वह अपने भोजन को काटती है। घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। शेर का आहार मांस होता है। वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को आसानी से खाता है। तो जानवरों में भी पक्षियों की तरह जैसा उनका भोजन है वैसे ही उनके दांत होते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बड़े रहते हैं। वह अपना खाना कुतर कर और काट कर खाती है। इससे उसके दांत घिसते भी रहते हैं। ये देखिए गिलहरी। अब अभ्यास, हम लोग प्रश्न और उत्तर करेंगे। भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है? जो हम भोजन करते हैं उसमें दांतों का क्या महत्व है? दांतों से हम लोग चबाते हैं, भोजन को काटते हैं, भोजन को फाड़ते हैं, भोजन को चबाते हैं। पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक होते हैं? क्योंकि पक्षी चोंच से ही खाना खाते हैं और पंजे से पकड़ते हैं। भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट कैसी होती है? उनके दांत पीछे की ओर बड़े होते हैं और आगे छोटे होते हैं। सही जोड़े बनाओ। बगुला क्या खाता है? मछली। मोर क्या खाता है? सांप। तोता क्या खाता है? मिर्च। कौवा क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। भैंस क्या खाती है? घास। और शेर क्या खाता है? मांस। लिखो कौन क्या खाता है। तो अभी हमने देखा था, तरह तरह के पशु पक्षियों का चित्र इकट्ठा करो, उन्हें अपनी कॉपी पर चिपकाओ। अब चलिए अगले पाठ पर मिलेंगे आपसे। हमारा घर।
आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं। और नीचे जो लाइक का बटन उसको दबाकर वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने पढ़ने वाले साथियों को शेयर भी करें।